हाँ, तो मेरा नाम है गौरव एंड टुडे वी टॉक अबाउट बीकॉम। तो बीकॉम किसके लिए है और बीकॉम किसको करना चाहिए, दो बातें। और बीकॉम करने के बाद से कैसे मेरा जॉब लगे, तीसरी बातें। तो पहली बात, हु इज़ एलिजिबल फॉर बीकॉम। बीकॉम कौन कर सकता है? तो कोई आर्ट्स का स्टूडेंट हो या कोई कॉमर्स का स्टूडेंट हो या कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो या कोई बायो का स्टूडेंट हो, एनीबडी कैन apply for BCom after 12th. You need a eligibility, basically you need to qualify your 12th exam. आपको बस एक ही एलिजिबिलिटी चाहिए कि आप 12th पास हैं, आप BCom के लिए एलिजिबल हैं। सो BCom ही क्यों एज अ करियर ऑप्शन? तो BCom एक ग्रेजुएशन डिग्री है। तो BCom का बेसिकली फुल फॉर्म क्या है? बैचलर इन कॉमर्स। सो यू आर गेटिंग अ डिग्री इन कॉमर्स। सो आप बेसिकली इसमें पढ़ते क्या हैं? तो इसमें कोर सब्जेक्ट आपके हैं 4-5: फाइनेंस, इंश्योरेंस, marketing, accounting, economics and business law. So these are the few important subjects you are going to study in BCom. But the problem right now is, आज की समस्या क्या है BCom में? तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि 100% लोगों में से 90% लोगों को BCom करने के बाद से कोई जॉब नहीं मिलता है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल एक्चुअली। वो काम करने के योग्य नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? 90% BCom ग्रेजुएट बस BCom एज अ ग्रेजुएशन समझते हैं, तो उसकी पढ़ाई वो गाइड के थ्रू करते हैं। दे आर नॉट इंडल्जिंग आवर सेल्फ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द कोर इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, टैक्सेस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग। तो इसकी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये कैसे अप्लाई होता है रियल लाइफ में, इसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। वो बस इसलिए स्टडी करते हैं कि किसी तरीके से वो पास हो जाए। अगर पास होना आपका एजेंडा है BCom में, सो BCom इज़ एब्सोल्युटली नॉट फॉर यू। आपके लिए BCom नहीं है, और हर वो किसी के लिए नहीं है जो सिर्फ पास होने के लिए BCom कर रहा है। तो BCom है किसके लिए? अगर सच में किसी को बिजनेस अच्छा लगता है, फाइनेंसेस अच्छा लगता है, इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, तो वो BCom कर सकता है। तो BCom का बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप उस काम को, सब्जेक्ट को पसंद करो। क्यों पसंद करना ज़रूरी मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अल्टीमेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी यही सारे सब्जेक्ट करने के बाद से हैं। बेसिकली अगर आपको इंश्योरेंस के बारे में नहीं पता होगा, तो जब आप इंश्योरेंस कंपनी में जाओगे तो आपको बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगा, तो कैसे वहाँ पे जाके आप काम करोगे? सो यू नीड अ राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंश्योरेंस, यू नीड अ राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंसेस। आप समझिए फाइनेंसेस क्या होता है, फाइनेंसेस क्या होता है, तो फाइनेंसेस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो ऑल सच थिंग्स पुट टुगेदर, सब चीज़ को एक साथ मिलाने के कहने का मेरा मतलब ये है, BCom हर वो किसी के लिए वो लिटरली लव देयर सब्जेक्ट, राइट, मीन्स अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स। सो इट्स अबाउट सब्जेक्ट। एंड किसके लिए है BCom हमने समझा। BCom के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं 12th में, तो आपका DU में एडमिशन हो सकता है। इंटरेस्ट बेसिस पे भी एडमिशन होता है। कैलकाटा यूनिवर्सिटी भी एक तरह का आपका अच्छा कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। BHU इज़ अ वेरी वंडरफुल ऑप्शन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज़ अ वेरी वंडरफुल ऑप्शन। लखनऊ यूनिवर्सिटी इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन। क्राइस्ट बैंगलोर इज़ अ वेरी वंडरफुल ऑप्शन। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस ओवर देयर, हर तरह का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इज़ ऑल्सो वेरी वंडरफुल यूनिवर्सिटी। सो यहाँ से आप ग्रेजुएशन कर सकते हो BCom में। और BCom करने के बाद से बेसिकली आप BCom के बाद से अगर सच में आप जॉब करना चाहते हो कि फाइनेंशियल इशू आपके घर में बहुत लंबे समय तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तो आप BCom के साथ साथ कुछ चीज़ें कर सकते हो जिससे आपकी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी कंपेरेटिवली उनके जिन्होंने कन्वेंशनल BCom सिर्फ किया हुआ है। तो मेरा एक पर्सनल एडवाइस है बीइंग अ करियर काउंसलर कि आप सिर्फ BCom की डिग्री ही एनफ नहीं है जॉब, अच्छे जॉब पाने के लिए। तो क्या कर सकते हैं आप? तो BCom के साथ बेसिकली आप कोडिंग सीख सकते हो। BCom के साथ बेसिकली आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। BCom के साथ आप SEO सीख सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं जो आप BCom अलॉन्ग विद BCom यू कैन डू। और सच में एक कोर नॉलेज जानना चाहते हो BCom के आगे भी, सो बेस्ट ऑप्शन इज़ फॉर यू इज़ CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप BCom के साथ से CA भी कर सकते हो, क्योंकि CA की एलिजिबिलिटी है कि आप 12th पास करने के बाद से CA के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो दीज ऑप्शंस फॉर यू। तो BCom के साथ भी आप CA कर सकते हो, CS कर सकते हो, CFAs कर सकते हो, और CFP कर सकते हो, CMA कर सकते हो। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस यू डू अलॉन्ग विद 12th। सो ये सारे आपके पास ऑप्शंस हैं।
तो ये सब करने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले इंटरेस्ट जगाना होगा सब्जेक्ट को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, और एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद से इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसको जानने से लेके। तो कहने का मतलब बीकॉम वो हर किसी के लिए है जो अपने सब्जेक्ट को पसंद करता है। इकोनॉमिक्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, सॉरी इकोनॉमिक्स मैंने 2 बार बोल दिया। बेसिकली दीज आर द कोर सब्जेक्ट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये आपको 12th से ही समझना होगा। और लेकिन जिसको अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स में मन नहीं लगता है, फिर भी ज़बरदस्ती वो बीकॉम करने जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि वहाँ पे भी वो अपने आप को मिजरेबल ही पाएगा, दुखी ही पाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली द सेम कंटेंट यू आर गेटिंग आफ्टर 12th इन बीकॉम। तो इसीलिए जिसको 12th में कॉमर्स पसंद नहीं है वो बीकॉम ना करे। और बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट बीकॉम इज़ नॉट ऑप्शन। सो आफ्टर बीकॉम भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यही सारी चीज़ें आफ्टर बीकॉम भी कर सकते हो, लाइक CA, CS, MBA is a very lucrative career option in today's scenario। मैनेजरियल स्किल, मैनेजमेंट स्किल सबको चाहिए बिजनेसेस को डेवलप करने के लिए। तो MBA आपको एक बहुत अच्छा एक पर्सनालिटी डेवलप करने में आपकी मदद करता है, जिससे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को फिट रख सकते हो। तो MBA में मास्टर्स डिग्री, आप बेसिकली मास्टर्स डिग्री है। MBA स्टैंड फॉर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। सो यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर योर बिजनेस एंड यू आर गेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ मैनेजरियल स्किल। आप मैनेजरियल स्किल पाते हो, फाइनेंस के बारे में नॉलेज होता है, HR के बारे में नॉलेज होता है, मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होता है। तो बहुत सारे आपको नॉलेज मिलते हैं बेसिकली आफ्टर MBA। तो ये तो आप एलिजिबिलिटी है आफ्टर बीकॉम के बाद से ये करने वाला ऑप्शन है। बट ये जो मैंने चीज़ें बताया, कोडिंग, मार्केटिंग, SEO, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन, आपको इन 3 साल में अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन की मदद से अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन में हर किसी को इम्पॉर्टेंट है कि अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। सो कम्युनिकेशन स्किल आपको इम्प्रूव करना है इन्हीं 3 सालों के बीच में। तो अपने आप को एम्प्लॉयबल बनाने की कोशिश कीजिए और अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाइए, जहाँ पे आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए और बहुत सी और भी जानकारी चाहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आपकी क्वेरीज़ क्या हैं, और इसके रिगार्डिंग मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियोस बनाने का। बट अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट टुडे इज़ ऑल अबाउट बीकॉम, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू यू सीरियसली लाइक बीकॉम और नॉट? If not, then skip this. If you seriously like, then go through. Thank you. Have a nice day.